इस कहानी में टॉप है तेयोंग और बॉटम है जंगकुक। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ज्यादा सुनहरी सुबह से। आज का मौसम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और जंगकुक की आंखें खुलती हैं उनके बज रहे लगातार अलार्मों से। और इसके बाद वो उठते हैं और खुद से ही बोल रहे होते हैं कि आखिर मैं इतने सारे अलार्म क्यों लगाता हूँ। मुझसे सुबह उठा जाता तो बिल्कुल भी नहीं है, पर क्या करूँ, उठना पड़ेगा, वरना मेरी क्यूट क्यूट बेकरी कौन संभालेगा। इसके बाद जंगकुक उठते हैं, अपने अलार्म को बंद करते हैं और फिर फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। आज जंगकुक ने अपनी बेकरी जाने के लिए चूज किए थे एक नॉर्मल सी ब्लैक टी शर्ट और नीचे भी एक ब्लैक पैंट। वो तैयार होकर अपने आप को शीशे के सामने देख रहे होते हैं और फिर अपने आउटफिट को बोल रहे होते हैं कि वाह, क्या कपड़े चुने हैं मैंने। और उसी के साथ साथ वो अपने चेहरे और हाथ पे भी थोड़ा सा स्किन केयर करते हैं और अपने लिप्स पे हल्का सा रेड टिंट का एक लिप बाम लगाते हैं। और फिर ये सब करने के बाद वो मिरर में देखकर बोलते हैं कि मैं रेडी हो चुका हूँ और अब चलते हैं हमारे नए दिन की तरफ। इसके बाद वो अपने घर को लॉक करके अपनी बेकरी की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में वो जिमिन को कॉल करते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जिमिन तो उनसे भी ज्यादा देर तक सोना पसंद करते हैं। और नींद में ही जिमिन ने कॉल उठाकर बोला कि मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना जंगकुक। तो जिस पे जंगकुक हंसकर बोलते हैं, तो तुम्हें पता है कि ये कॉल मैंने ही किया है। जिस पे जिमिन अपने बेड से उठकर बोलते हैं, इतनी सुबह आखिर कौन ही मुझे कॉल कर सकता है। तो जंगकुक हंसकर बोलते हैं, ठीक है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ और बेकरी में आ जाओ, आज हमें बहुत सारे काम करने हैं, भूल गए क्या तुम। जिस पे जिमिन की आंखें खुल जाती हैं और वो बोलते हैं कि आज तो हमारे सबसे बड़े क्लाइंट का बर्थडे है ना। तो जंगकुक बोलते हैं, चलो तुम्हें याद तो है, अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ और बेकरी में जल्दी से आ जाना। और ये बोलकर जंगकुक कॉल कट कर देते हैं और मन ही मन सोच रहे होते हैं, जब जंगकुक और जिमिन ने एक छोटी सी बेकरी खोली थी अपनी सारी सेविंग्स लगाकर, और वो लोग बस उस बेकरी को चलाना चाहते थे, तब यही वो कस्टमर थे जो उन लोगों के छोटे से बिजनेस पे हर रोज आया करते थे। और इनका नाम है तेयोंग, जो कि बहुत ही ज्यादा स्वीट लवर है और प्रोफेशन से एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर भी। इसी वजह से हर साल जिस दिन तेयोंग का बर्थडे होता है, उस दिन जंगकुक और जिमिन सभी कस्टमर्स को फ्री में एक पेस्ट्री देते हैं और उस पेस्ट्री को देने के लिए उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। और यही सोचते सोचते जंगकुक अपनी बेकरी पे पहुंच जाते हैं और फिर बेकरी को ओपन करते हैं और इसके बाद थोड़ी बहुत साफ सफाई करने लगते हैं, सारी टेबल्स को ठीक करते हैं और एक अच्छा सा रूम फ्रेशनर भी लगा देते हैं, जिससे उनका भी मूड थोड़ा और भी ज्यादा रिफ्रेश हो जाता है। जिमिन और जंगकुक को ये बेकरी खोले हुए ये तीसरा साल होने वाला था, लेकिन इन 3 सालों में कोई एक भी दिन ऐसा नहीं गया था जब तेयोंग उनके यहाँ से कोई पेस्ट्री ना खाए हों। जंगकुक मन ही मन सोच रहे होते हैं, मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम अपनी बेकरी ना चलने की वजह से बस बेचने ही वाले थे, तभी एक फरिश्ता बन के आए थे तेयोंग हमारी बेकरी में। और उन्होंने उस दिन हमारे साथ इतनी ज्यादा पेस्ट्रीज खाई जितनी तो हमने तब तक पेस्ट्रीज बेची नहीं थी। और फिर उन्होंने हमारी पेस्ट्रीज खाकर कहा था कि प्लीज आप ये शॉप कभी मत बंद करिएगा। और उसी के बाद से हमने डबल मेहनत करनी शुरू की और आज हमारी बेकरी काफी अच्छे मुकाम पर है। जंगकुक आधी सफाई कर ही रहे होते हैं कि तब तक जिमिन भी गेट से अंदर आ जाते हैं और उनके चेहरे पर जंगकुक को देखते ही एक बहुत ही बड़ी स्माइल आ जाती है और वो बोलते हैं कि अरे, मेरा बिजनेस पार्टनर अकेले काम कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हारी मुश्किलें चुटकियों में दूर कर दूंगा। तो इस पे जंगकुक बोलते हैं, तुम्हारी बातें भी तुम्हारी ही तरह हैं, बहुत ही ज्यादा क्यूट। और इस पे वो दोनों हंसने लगते हैं और जिमिन भी जंगकुक का हाथ बटाने लगते हैं काम में। साफ सफाई करने के बाद वो दोनों जुट जाते हैं एकदम फ्रेश फ्रेश पेस्ट्रीज बनाने में। एक तरफ जंगकुक क्रीम बनाते तो दूसरी तरफ जिमिन ब्रेड बनाते
और फिर अलग अलग फ्लेवर्स यूज करके बहुत ही डिफरेंट तरह की पेस्ट्रीज बनाने लगते। और इसके कुछ देर बाद जंगकुक जिमिन से बोलते हैं कि अब तुम थोड़ी देर ये पेस्ट्रीज बनाने का काम अपने हाथ में ले लो, ताकि मैं तेयोंग के लिए एक प्यारा सा केक बना सकूं। जिसपे जिमिन मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाते हैं और जंगकुक तेयोंग के लिए एक स्ट्रॉबेरी केक बनाने का सोचते हैं। उसके लिए उन्होंने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज भी मंगा कर रखी थी और वो शुरू हो जाते हैं। क्रीम में हल्का सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डालते हैं, उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर लेयर बाय लेयर ब्रेड पे लगाते जाते हैं और एकदम टॉप पर वो रखते हैं फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, जो कि थोड़ी थोड़ी कटी होती हैं और कुछ कुछ पूरी होती हैं। और इसके बाद उस केक को बहुत ही अच्छे से सजाकर जब वो पूरा हो जाता है तो जंगकुक जिमिन को बुलाते हैं ताकि वो उस केक को एक बार देख लें। और जब जिमिन उस केक को देखते हैं तो कहते हैं कि मान गए जंगकुक, इस केक को देखकर सच में पता लगता है कि हमारे असली बॉस कौन है। जिसपे जंगकुक बोलते हैं कि ये चीज दोबारा मत कहना, हम दोनों ही पार्टनर्स हैं, इसका मतलब हम दोनों ही बॉस हैं। तो इस पे जिमिन बोलते हैं ठीक है मान गया, पर सच में ये केक देखने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है, क्या मैं थोड़ा सा खा सकता हूँ? और ये बोलकर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगते हैं, लेकिन जंगकुक उनके हाथ पे एक टैप मारते हैं और बोलते हैं बिल्कुल नहीं, ये केक पूरा का पूरा तेयोंग के लिए है। तो इस पे जिमिन एक सैड सा मुंह बनाते हैं और बोलते हैं कि देखना, मैं तेयोंग से भी ये केक मांग ही लूंगा। तो जंगकुक बोलते हैं बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तो जिमिन बोलते हैं जंगकुक, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक केक को लेकर अपने किसी कस्टमर को नाराज करूंगा? तो जंगकुक बोलते हैं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सिर्फ मुझे परेशान कर रहे हो। तो जिमिन बोलते हैं ये रहा तुम्हारा सही जवाब, वैसे भी तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त है ही कहाँ, तो अगर तुम्हें परेशान नहीं करूंगा तो आखिर मैं अपनी मस्ती दिखाऊंगा किसके साथ? तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि अरे दोस्त से याद आया, तुम्हारा एक दोस्त बना था ना? तो जिमिन पूछते हैं कौन सा दोस्त, मैंने तो तुम्हारे अलावा कोई दोस्त बनाया ही नहीं है। तो जंगकुक बोलते हैं अरे वही ऑनलाइन वाला दोस्त, जो शायद दोस्त से थोड़ा ज्यादा है। और ये सुनते ही जिमिन ब्लश करने लगते हैं और बोलते हैं कि अरे वो तो कुछ नहीं, वो सिर्फ एक दोस्त है, दोस्त से ज्यादा नहीं है जंगकुक। तो जंगकुक मुस्कुरा कर बोलते हैं लेकिन अभी तो तुमने कहा था तुम्हारा मेरे अलावा कोई दोस्त नहीं है। तो जिमिन बोलते हैं ठीक है, मैं हार मानता हूँ, हाँ वो दोस्त से थोड़ा ज्यादा है, पर मुझे एक डर है कि अगर वो मुझे छोड़ के चला गया तो, इसीलिए मैं उससे अपनी फीलिंग्स अभी नहीं बता रहा हूँ। तो जंगकुक बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम अपना टाइम ले सकते हो, पर एक चीज याद रखना कि कहीं उसे खोने के डर से तुम उसे अपने दिल की बात ना कहो और फिर वो सच में खो जाए। तो इसीलिए सही टाइम देखकर तुम उसे अपने दिल की बात जरूर बताना। वैसे तुमने उसका नाम क्या बताया था? जिस पे जिमिन मुस्कुराकर बोलते हैं यूंगी। और वो जंगकुक को बोलते हैं मैं सोच रहा था कि मैं उसे अपने दिल की बात बताऊं, पर मैं बहुत ही ज्यादा डरता हूँ, क्योंकि पता नहीं वो मुझे पसंद करता भी है नहीं। अगर नहीं करता हुआ और मेरे बताने पे हमारी दोस्ती भी टूट गई तो मैं सह नहीं पाऊंगा। जिस पे जंगकुक बोलते हैं और अगर वो तुम्हें पसंद करता होगा तो इस पे जिमिन बोलते हैं हाँ बात तो ये भी है, पर ठीक है मैं ट्राई करूंगा। और वो लोग अपनी बातें करते करते बाकी के सारी पेस्ट्रीज और कुछ केक्स बना रहे होते हैं और उसके कुछ ही देर में उनके यहाँ पर कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि वहाँ के आसपास के लोगों को तो बहुत ही अच्छे से पता होता था कि आज के दिन यहाँ पर फ्री में पेस्ट्रीज मिला करती हैं, तो आज तो कुछ ज्यादा ही भीड़ होने वाली थी। लेकिन उन लोगों की ये बेकरी बाहर भी काफी ज्यादा फेमस हो रही थी, तो इसी वजह से आज उनकी बेकरी पर बाहर के भी काफी ज्यादा लोग आ रहे थे। लेकिन जिमिन और जंगकुक को ये काम इतना ज्यादा पसंद था कि उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होती उनकी बेकरी पर कोई भी आता तो। और ऐसे ही उनके पहले कस्टमर आते हैं और उनसे
बोबा टी मांगते हैं और उसके साथ वो लोग उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं एक पेस्ट्री। फिर ऐसे ही और कस्टमर्स आते हैं, कोई उनसे लेमनेड मांगता तो कोई मिल्क शेक तो कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स मांगता। लेकिन आज एक चीज सबको मिल रही थी जो कि थी पेस्ट्री, और ये चीज सबको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आ रही थी। और बीच बीच में जब कोई अच्छा लड़का दिखता तो जिमिन जंगकुक को जरूर बोलते कि अरे इस लड़की को देखो, ये तुम्हारे लायक बिल्कुल सही है। लेकिन जंगकुक बोलते नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो जिमिन बोलते हैं कि आखिर तुम्हारा टाइप क्या है? तुमने ग्रेजुएशन में भी किसी को डेट नहीं किया, उसके बाद भी नहीं किया, और जब से हमने बेकरी खोली है तब भी तुमने किसी को भी डेट नहीं किया है। आखिर तुम ढूंढ किसे रहे हो? तो जंगकुक कस्टमर को स्नैक्स देते हुए बोलते हैं, मैंने कॉलेज या फिर उसके बाद किसी को इसलिए नहीं डेट किया क्योंकि मुझे वो फीलिंग कभी नहीं आई किसी से जिसे देखकर लगे कि ये मेरा सोलमेट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फीलिंग मुझे कभी नहीं आई है, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान को देखकर। जिस पे जिमिन बोलते हैं कि इतनी कहानी तो मुझे तुम हमेशा सुनाते हो, पर तुमने मुझे कभी ये नहीं बताया कि आखिर वो इंसान है कौन। अब बता भी दो जंकुक, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर तुम मुझे किसी का नाम बताओगे तो मैं उसका ढिंढोरा पीट दूंगा। पर तुम हो कि मुझे बताते ही नहीं हो। मुझे भी तो देखो, मैंने भी तो तुम्हें योंगी के बारे में बताया है ना। तो बोलो ना, तुम्हारा वो आइडियल टाइप कौन है? जिस पे जंगकुक एक लंबी और गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं तेयोंग। और इसे सुनकर जिमिन बोलते हैं, क्या सच में तुम तेयोंग को पसंद करते हो? तो जंगकुक बोलते हैं, अरे चिल्लाओ मत, सबको पता चल जाएगा। तो जिमिन बोलते हैं, अरे तुमने मुझे बताना तो चाहिए था। तेयोंग तो पूरे टाइम मेरे नजरों के सामने था, पर फिर भी मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि तुम उसे पसंद करोगे। जिस पे जंकुक बोलते हैं कि लगा तो मुझे भी कभी नहीं था, पर जब वो पहली बार हमारी बेकरी में आए थे तो उन्होंने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी, और वो एहसास मुझे कभी किसी लड़के या लड़की को देखकर नहीं हुआ। पहले मुझे लगा कि मैं सिर्फ अट्रैक्ट हुआ हूँ उनकी तरफ, पर मैं उनके साथ अपनी पूरी लाइफ इमेजिन कर सकता था। इस पे जिमिन बोलते हैं कि तुमने 3 साल तक किसी पे क्रश किया है और मुझे यानी कि अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया। मैं तुमसे इस पे बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ जंकुक, मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। तो इस पे जंकुक बोलते हैं, जिमिन ऐसा भी मत करो, तुम मेरे इकलौते दोस्त हो और मैं सच में तुम्हें बताना चाहता था। तुम जानते हो ना, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं छिपाता हूँ, पर मुझे सच में नहीं पता था कि मैं तेयोंग को क्या इतना पसंद करता हूँ। अगर मैं सच कहूँ तो शायद मेरे दिमाग में सच में कभी आया ही नहीं, ये सिर्फ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था कि मैं तेयोंग को पसंद करता हूँ। मैंने ना तेयोंग को कभी अप्रोच करने का सोचा, ना ही कुछ और। मैं बस उसे शायद पसंद करना चाहता था। तो जिमिन बोलते हैं कि तुम जो भी बोल रहे हो उससे मेरा गुस्सा बिल्कुल भी ठंडा नहीं होगा। रीजन चाहे जो भी रहा हो, तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को ये चीज बतानी चाहिए थी। तो इस पे जंकुक बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी केक दे दूं तो भी तुम नहीं मानोगे। जिस पे जिमिन तुरंत हंसकर बोलते हैं, बिल्कुल मान जाऊंगा। और फिर वो दोनों हंस रहे होते हैं, लेकिन फिर जिमिन बोलते हैं, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं तुम्हारी मदद ही करता। तो जंकुक बोलते हैं, पता नहीं, शायद मैं मदद चाहता ही नहीं था, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तो बोला मैं उसे अप्रोच करना ही नहीं चाहता हूँ। तो जिमिन बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर अगर तेयोंग भी तुम में इंटरेस्टेड हुआ तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उसे एक चांस दोगे। तो उस पे जंकुक बोलते हैं, जरूर, अगर वो मुझ में इंटरेस्टेड हुए तो मैं उनके साथ जरूर जाना चाहूंगा। और उधर तेयोंग अपने घर में अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और अपने फैमिली मेंबर से कॉल पे बात कर रहे होते हैं। वो सभी तेयोंग को बर्थडे विशेस दे रहे थे, जिसपे तेयोंग थैंक यू बोलते हैं और सभी बड़ों की ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। कॉल कट करके वो अपने आप को एक बार और मिरर में जाकर चेक करते हैं।
आज उन्होंने एक ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था जो उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा जच रहा था। और इसके साथ साथ वो अपना एक बैग लेते हैं जो कि प्रोफेशनल बैग होता है और फिर अपने घर से अपनी ही कार में निकल जाते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। इसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो सब उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि तेयोंग बहुत ही क्यूट और स्वीट थे और लड़कियां तो उन पे कुछ ज्यादा ही मरती थी क्योंकि वो हैंडसम बहुत ही ज्यादा थे। आज जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनके स्टाफ ने भी उनके लिए एक छोटी सी गैदरिंग रखी थी जिसमें केक था, बहुत ही अच्छे से जगह को डेकोरेट किया गया था और उनके कुछ पेशेंट्स भी वहाँ पर मौजूद थे और ये सब देख कर तेयोंग को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर वो कैंडल ब्लो करके वो केक कट करते हैं और उसके बाद सभी वहाँ पर कुछ देर के लिए पार्टी कर रहे होते हैं। और उसके बाद बारी आती है गिफ्ट्स की। सबसे पहले तो उस हॉस्पिटल की तरफ से तेयोंग को एक छोटा सा बोनस मिलता है उनके बर्थडे पे और उसके बाद उनके कुछ कलीग्स भी उनके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आए होते हैं। वो सभी से गिफ्ट लेते हैं और उन सब को थैंक यू बोल रहे होते हैं। और उसके कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने केबिन में चले जाते हैं और तेयोंग भी अपने केबिन में आ जाते हैं। जैसे कि आज तेयोंग का बर्थडे है तो उन्हें कोई भी नए पेशेंट नहीं देखने थे, बस अपने कुछ पुराने पेशेंट को कुछ टाइम के लिए मॉनिटर करना था और इसके बाद वो आज अपनी छुट्टी लेकर घर जा सकते हैं या फिर कहीं और भी। और तेयोंग ऐसा ही करते हैं, कुछ देर तक अपने पुराने पेशेंट को मॉनिटर करते हैं और उसके बाद उन लोगों को नर्स के केयर में छोड़कर चले जाते हैं जंगकोok की बेकरी पर। जब वो बेकरी के पास पहुंचते हैं तो वो अपनी कार को साइड में लगा देते हैं और फिर पैदल ही बेकरी के पास जाने लगते हैं। और उसके बाद वो बेकरी का गेट खोलकर अंदर आते हैं तो देखते हैं कि आज तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है। और फिर वो देखते हैं कि जंगकुक और जिमिन पूरी तरीके से बिजी हैं कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए। और इसके बाद धीरे से तेयोंग जंगकुक के पास जाते हैं और बोलते हैं मैं आ गया। तो इस पे जंगकुक हल्का सा डर जाते हैं और पीछे मुड़कर जैसे ही देखते हैं तो वहाँ पर तेयोंग होते हैं और उन्हें देखकर जंगकुक बोलते हैं तुमने तो मुझे पूरी तरीके से डरा दिया था। तो इस पे तेयोंग मुस्कुराकर बोलते हैं डरो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कोई साइको हूँ। तो इस पे जंगकुक बोलते हैं तुम मीना, तुम तो बहुत मजाक करते हो। फिर तेयोंग पूरी बेकरी को देखकर जंगकुक और जिमिन से कहते हैं तुम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि मेरे हर बर्थडे पे तुम लोग के यहाँ भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तो इस पे जिमिन बोलते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे लिए लकी जो हैं। और उसके बाद जंगकुक बोलते हैं कि अरे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज तो ये है, हैप्पी बर्थडे तेयोंग। इसके बाद जिमिन भी उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलते हैं जिस पे तेयोंग बोलते हैं थैंक यू वेरी मच। मेरे हिसाब से आज सुबह से ही मैं इस बेकरी में आने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ मेरे लिए जरूर कुछ स्पेशल होगा। तो इस पे जंगकुक बोलते हैं जरूर, आप हमारे स्पेशल केबिन में आइए, हम आपको अच्छी सी चीज सर्व करेंगे। और इसके बाद जिमिन उन्हें एक स्पेशल कमरे में ले जाते हैं जो कि जब किसी का बर्थडे होता है तो वहाँ उसे ले जाया जाता है। और इसके बाद जिमिन उन्हें बोलते हैं आज हम आपकी सेवा में पूरी तरीके से हाजिर हैं। तो इस पे तेयोंग हंस रहे होते हैं। फिर जिमिन जाते हैं और जंगकुक को बोलते हैं कि मैंने उन्हें बिठा दिया है, अब बाकी का काम तुम कर लो जंगकुक। तो जंगकुक बोलते हैं तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, जिसपे जिमिन बोलते हैं कि अरे मैं तुम दोनों को अकेले टाइम दे रहा हूँ, समझा करो जंगकुक। तो जिसपे जंगकुक बोलते हैं बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ अकेले नहीं जा रहा। तो उस पे जिमिन उन्हें बेकरी की भीड़ दिखाते हुए बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों जा सकते हैं। और उस पे जंगकुक बोलते हैं हाँ बात तो सही है, हम दोनों तो नहीं जा सकते हैं। तो इस पे जिमिन बोलते हैं बस तय हो गया, जो मैं कहता हूँ वो हमेशा सही ही होता है, चलो चलो जल्दी से केक और बाकी चीजें लेकर अंदर जाओ। और फिर जंगकुक ऐसा ही करते हैं, वो स्ट्रॉबेरी केक निकालते हैं और फिर उसे अंदर लेके जाते हैं। फिर वो तेयोंग को बोलते हैं कि अभी बिल्कुल मत खाइएगा, मैं कुछ और भी चीजें आ रहा हूँ। और इसके बाद जंगकुक उनके लिए कैंडल्स ले आते हैं और रामेन के 2 बोल भी ले आते हैं। इसके बाद जंगकुक कैंडल्स को जलाते हैं और तेयोंग को बोलते हैं कि आप कोई विश मांग लीजिए। और तेयोंग ऐसा ही करते हैं, वो विश मांगते हैं और फिर कैंडल को ब्लो करते हैं।
और जब जंगकुक हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहे होते हैं तो बीच बीच में जिमिन भी आ जाते हैं हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने के लिए। और इसके बाद तेयोंग उस केक को कट करते हैं और जंगकुक को खिलाते हैं और फिर थोड़ा सा बाइट कट करके जंगकुक वो केक उन्हें भी खिला देते हैं। फिर तेयोंग एक स्लाइस कट करके बाहर आते हैं और जिमिन को भी खिला देते हैं और फिर वापस से अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर वो जंगकुक को बहुत ज्यादा थैंक यू बोल रहे होते हैं उनका बर्थडे इतना ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। लेकिन उस पे जंगकुक बोलते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, आप हमारे साथ तब खड़े थे जब कोई भी नहीं था, तो आप सिर्फ हमारे एक कस्टमर ही नहीं बल्कि हमारे सबसे ज्यादा प्यारे दोस्त भी हैं। जिस पे तेयोंग भी हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और वो बोलते हैं कि क्या मैं तुमसे एक चीज मांग सकता हूँ जंगकुक। तो जंगकुक बोलते हैं हाँ हाँ जरूर। तो तेयोंग बोलते हैं तुम लोगों ने मेरे लिए इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की है तो मैं तुम लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और उस थैंक यू बोलने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ उस जगह चलो जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। लेकिन जंगकुक मना कर रहे होते हैं कि ये तो उनका फर्ज था और इसके बदले उन्हें कोई भी थैंक यू नहीं चाहिए। पर तेयोंग काफी ज्यादा फोर्स करते हैं और तब तक वहाँ पर जिमिन आ जाते हैं और जिमिन तेयोंग से पूछते हैं क्या हुआ, आप इतने ज्यादा रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो तेयोंग बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों को थैंक यू बोलूं कहीं बाहर ले जाकर। जिस पे जिमिन बोलते हैं जरूर, हम जरूर आएंगे, आप बताइए टाइम और डेट। और उधर जंगकुक सिर्फ जिमिन को आंख दिखा रहे होते हैं और आंखों आंखों में ही बोल रहे होते हैं तुम बाद में मिलो मैं तुम्हें बताता हूँ। और उसके बाद तेयोंग बोलते हैं तो बहुत अच्छा है, मैं इंतजार करता हूँ तुम लोगों की बेकरी बंद होने का, उसके बाद हम लोग चलेंगे वहाँ जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ। और उसके बाद जंगकुक और जिमिन वापस से अपने बेकरी को संभालने में लग जाते हैं। जैसे कि आज फ्री में पेस्ट्रीज मिलनी थी इसीलिए भीड़ कम ही नहीं हो रही थी। पर धीरे धीरे जब शाम होने लगी तो उसके बाद अपने आप थोड़ी थोड़ी भीड़ खत्म होने लगी और फिर रात होते होते सब लोग अपने अपने घर चले गए। फिर सारे काम खत्म करके जिमिन और जंगकुक तेयोंग के पास आते हैं तो देखते हैं वो लैपटॉप पे अपना कुछ काम कर रहे थे और इसके बाद वो बोलते हैं कि माफ करिएगा आपको हम लोग के लिए इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा। तो तेयोंग बोलते हैं बिल्कुल नहीं, मैंने ही तो कहा था तुम लोगों को बाहर ले जाने के लिए, तो इंतजार करना मेरी अपनी चॉइस थी। इसके बाद वो अपना लैपटॉप रखते हुए बोलते हैं कि ठीक है अब चले। और तभी जिमिन आकर तेयोंग को बोलते हैं कि आप जंगकुक को ले जाइए, मैं किसी और दिन चलूंगा आपके साथ। और इस पे तो जंगकुक जिमिन को आंखों आंखों में ही खा जाते हैं और उनसे रहा नहीं जाता है तो वो बोलते हैं कि अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं अकेले जाकर क्या करूंगा। तो जिमिन जंगकुक के थोड़ा सा पास आकर बोलते हैं समझो ना मैं तुम्हें अकेले टाइम दे रहा हूँ और वैसे भी मेरी कहीं और डेट है किसी और के साथ। और इसके पहले कि जंगकुक या तेयोंग कुछ और बोल पाते जिमिन ये बोलकर भाग जाते हैं और इसके बाद जंगकुक और तेयोंग के बीच एक थोड़ा सा ऑकवर्ड सन्नाटा होता है और फिर उसके बाद तेयोंग ही पहल करते हैं बोलने की और कहते हैं अगर जिमिन नहीं चल रहे हैं तो तुम चलो मेरे साथ। जिस पे जंगकुक भी थोड़ा सा हड़बड़ा रहे होते हैं लेकिन फिर बोलते हैं ठीक है आप बाहर इंतजार करिए मैं सारी चीजें बंद करके आता हूँ। और इसके बाद तेयोंग अपना लैपटॉप वाला बैग लेकर बाहर जा रहे होते हैं लेकिन जंगकुक वहीं खड़े होते हैं। तो जब तेयोंग जंगकुक को देखते हैं तो जंगकुक बोलते हैं ओह, और वो दोनों ही एक साथ लेफ्ट साइड चले जाते हैं और फिर वो बोलते हैं ओह, और फिर वो दोनों एक साथ राइट साइड चले जाते हैं। ऐसे ही वो दोनों एक साथ कर रहे होते हैं फिर अचानक से तेयोंग जंगकुक के ऊपर हाथ रखते हैं जिससे जंगकुक काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं तुम यहीं रुको मैं चला जाता हूँ बाहर। और इसके बाद वो गेट से बाहर चले जाते हैं लेकिन जंगकुक अभी भी वही सोच रहे होते हैं जिस तरह तेयोंग ने उनके ऊपर हाथ रखा था। और इसके बाद वो अपने मन को मनाते हैं और वहाँ की सारी चीजें बंद करते हैं। फिर मेन लॉक लगाकर वो नीचे देखते हैं तो तेयोंग अपनी कार के साथ वहीं खड़े थे। उसके बाद वो जल्दी जल्दी नीचे जाते हैं और कार के अंदर बैठ जाते हैं और फिर तेयोंग उन्हें एक बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स थे, काफी ज्यादा चहल पहल थी। और वो जंगकुक को बोलते हैं तुम्हें जो भी खाना हो बस मुझे बताना, मैं तुम्हें तुरंत खिला दूंगा।
जिस पे जंगकुक थोड़ा शर्मा जाते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ जरूर। और फिर वो दोनों वहाँ आस पास देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारी खाने की चीजें थी और फिर जंगकुक को दिखाई देती हैं स्पाइसी चीज बॉल्स। तो वो तेयोंग को बोलते हैं कि मुझे वो खाना है। तो तेयोंग हंसते हुए बोलते हैं जी अभी लाया। और फिर वो उनके लिए स्पाइसी चीज बॉल्स ले आते हैं। और फिर जब जंगकुक उसे खाते हैं तो कहते हैं अरे वाह ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और फिर वो लोग आगे भी थोड़ा घूमते फिरते हैं और उसके बाद एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। उन लोगों ने खाने के लिए भी और चीजें ली थी, वही चीजें खा रहे होते हैं। उसके बाद जंगकुक तेयोंग से पूछते हैं कि आप हमारे बहुत ही ज्यादा अच्छे और रेगुलर कस्टमर हैं, फिर भी मैंने कभी आपसे कुछ बात नहीं की, तो आपके घर में कौन कौन है? तो उस पे तेयोंग बोलते हैं वैसे तो मेरे घर में मेरे मम्मी पापा हैं, पर वो यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ जॉब होने की वजह से मैं अकेले ही रहता हूँ। तो उस पे जंगकुक बोलते हैं तो आपको अकेला फील नहीं होता है? तो तेयोंग बोलते हैं होता है ना, मुझे अपने घर वालों की याद भी आती है, पर क्या कर सकते हैं अगर मेरी जॉब यहाँ है तो। उसके बाद तेयोंग जंगकुक से पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो जंगकुक भी बताते हैं कि उनके माता पिता हैं और एक भाई है, पर वो सब भी उनसे दूर ही रहते हैं। उसके बाद जंगकुक अचानक से पूछते हैं कि आपका कोई पार्टनर है क्या? तो उस पे तेयोंग जो मुंह में ड्रिंक लिए होते हैं वो बाहर फेंक देते हैं और हंस रहे होते हैं। तो जंगकुक बोलते हैं कि क्या मैंने इतना फनी सवाल पूछा? तो तेयोंग बोलते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुमने अचानक से ऐसा सवाल पूछा ना, इसीलिए मुझे थोड़ा सा हंसी आ गई। मेरा कोई भी पार्टनर नहीं है अभी तक। जिस पे पता नहीं क्यों जंगकुक के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो तेयोंग बोलते हैं तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो जंगकुक बोलते हैं कुछ नहीं बस ऐसे ही कुछ सोच के मुस्कुरा रहा था। इसके बाद वो लोग ऐसे ही लंबी लंबी बातें करते हैं और कुछ देर बाद तेयोंग बोलते हैं चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और वो जंगकुक को उनके घर छोड़ के आ जाते हैं। जब तेयोंग घर पहुंचते हैं तब वो अपने माथे पर हाथ रखकर बोलते हैं जंगकुक तुम्हारी ऐसी क्यूट हरकतों से मैंने खुद को किस तरह रोका है मैं ही जानता हूँ। तुम्हें नहीं पता है, पर तुम्हारे वो क्यूट लिप्स देखकर मुझे इतना ज्यादा किस करने का मन कर रहा था, पर मैं अभी भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि अभी भी तुम्हें मैंने पाया नहीं है। और फिर वो अपने घर में एक सीक्रेट रूम में जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी थी और वो सारी स्क्रीन्स और कुछ नहीं बल्कि सीसीटीवी का लाइव रिकॉर्डिंग होती है, जो कि होती है जंगकुक के कमरे की, उनके घर की, आसपास की जगहों की, यहाँ तक कि जंगकुक के बेकरी के भी। और उन स्क्रीन्स के बगल लगा होता है एक बोर्ड जिसमें जंगकुक की फोटोज होती हैं, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उनके घर में कौन कौन है, उनका दोस्त कौन है, दोस्त का परिवार कौन कौन है, जंगकुक ने कब पढ़ाई की है, कब जॉब की है, कब क्या किया है, हर एक डिटेल वहाँ पर होती है। और तब पता चलता है कि तेयोंग जंगकुक के बहुत ही पुराने दीवाने हैं। तेयोंग बोलते हैं जंगकुक हो सकता है तुम्हें मैं याद ना हूँ, पर मुझे तुम कभी भी भूले नहीं हो। और फिर तेयोंग को फ्लैशबैक आता है जब पहली बार उन्होंने जंगकुक को कॉलेज में देखा था। पहली बार देखते ही वो उनके दीवाने हो गए थे, लेकिन तेयोंग बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट थे, तो उनकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई जंगकुक से बात करने की। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जंगकुक को एक नजर देखने के लिए कुछ भी कर सकते थे, यहाँ तक कि चुपके चुपके उनकी मदद भी किया करते थे। और एक बार की बात है जब एक लड़के ने जंगकुक को छेड़ने की कोशिश की थी, तब तो तेयोंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद वो लड़का दोबारा कभी मिला ही नहीं। जंगकुक और जिमिन ये बात बात तक भी करते थे कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसने उसके साथ ऐसा कुछ किया हो, पर वो और कोई नहीं तेयोंग ही थे जिसने उस लड़के को जान से ही मार दिया था। पर फिर भी उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जंगकुक को जाकर ये बोल सकें कि वो उनसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद भी वो उन पे बहुत ही ज्यादा नजर रखते थे। तेयोंग को जंगकुक की हर एक चीज पता थी और इसके बाद इसीलिए उन्होंने डॉक्टर का प्रोफेशन चुना ताकि उनके पास इतने ज्यादा पैसे हों कि वो जंगकुक की शॉप पर बिना कुछ सोचे समझे जा सकें। और इसके बाद जब जंगकुक की शॉप बिकने वाली थी तो वो तेयोंग ही थे जिसने उनको हर तरह से मदद की ताकि वो अपनी शॉप को ना बेचें।
फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और तेयोंग अपने सर पर ही हाथ रखे होते हैं और सोच रहे होते हैं, मैं किसी को भी तुम्हारे पास भी नहीं आने दूंगा जंगकुक, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। और वहीं दूसरी तरफ जंगकुक भी अपने बेड पर लेटे लेटे तेयोंग के ही बारे में सोच रहे होते हैं, और वो ये भी सोच रहे होते हैं कि तेयोंग सिर्फ और सिर्फ अच्छे इंसान ही नहीं बल्कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और बहुत ही ज्यादा चार्मिंग भी है, पर उनकी कोई पार्टनर नहीं है। ये सोच के मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, भला तेयोंग जैसे हैंडसम इंसान को देखकर किसका मन नहीं करेगा कि वो उनके पार्टनर बन जाए। अब मुझे ही ले लो, मैं भी तो उन्हें इतना पसंद करता हूँ। और उसके बाद वो तियोंग के बारे में सोचते सोचते ही कब सो जाते हैं उन्हें नहीं पता चलता है। और उधर जिमिन जिसके साथ डेट पर गए थे वो और कोई नहीं बल्कि यूंगी थे। जिमिन ने पहले तो ये प्लान नहीं बनाया था, लेकिन जब वो बेकरी से बाहर निकले तो उन्हें लगा क्यों ना इस झूठ को सच कर दिया जाए। और फिर वो यूंगी को कॉल करते हैं उनसे मिलने के लिए बोलने के लिए, लेकिन वो सरप्राइज तब हो जाते हैं जब कॉल में यूंगी पहले ही बोल देते हैं कि जिमिन मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम आज फ्री हो। उसके बाद जिमिन सोचते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर कुछ ही देर में यूंगी जिमिन को पिकअप करते हैं एक कन्वीनियंस स्टोर से जो उन लोगों की बेकरी के कुछ गली छोड़कर ही था। और फिर जिमिन उनसे बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, उन्हें तेयोंग और जंगकुक के बारे में बताते हैं और भी बहुत कुछ बोलते हैं कि किस तरह आज उन लोग का दिन कितना ज्यादा हेक्टिक गया था, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लगा इतने सारे लोगों को फ्री में पेस्ट्रीज देकर। और ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ यूंगी एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर अचानक से जिमिन यूंगी से पूछता है कि अरे हाँ, तुमने कहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, तो कोई बात थी क्या जो तुम्हें कहनी थी? अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जिस पे यूंगी बोलते हैं कि तुम थोड़ा सब्र तो करो, मैं ले चल रहा हूँ ना, हम लोग आराम से बात करेंगे। उसके बाद यूंगी उन्हें एक बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, जिसे देखकर जिमिन बोलते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा लगता है। तो यूंगी उनसे उनका हाथ मांगते हैं, जिस पे जिमिन उन्हें अपना हाथ दे देते हैं और फिर उन्हें अंदर लेकर जाते हैं। उनकी टेबल ऑलरेडी बुक थी, तो वहाँ के ही एक स्टाफ ने उन लोगों को उनकी टेबल दिखाई और फिर मेन्यू देते हुए कहा हम आपका ऑर्डर लेने कुछ देर में आ जाएंगे, तब तक आप आराम से हमारी कॉम्प्लीमेंट्री डिशेस ट्राई कर सकते हैं। और वहाँ पर कुछ दो चार डिशेस रखी हुई थी, जिस पे जिमिन उन डिशेस को देखते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही हैं। तो यूंगी बोलते हैं तुम टेस्ट करके देख लो। और फिर सभी डिशेस में से एक एक बाइट जिमिन लेते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इतना ज्यादा काम करके अगर इतना अच्छा खाना मिले तो मैं रोज काम करना चाहूंगा। जिस पे यूंगी हंस देते हैं और फिर वो भी वो डिशेस ट्राई करते हैं तो वो सच में अच्छी थी। इसके बाद वो लोग कुछ खाने की चीजें ऑर्डर करते हैं और फिर वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि जब खाना आएगा तब खाएंगे। और उसी बीच जिमिन वापस से पूछते हैं कि तुमने बताया नहीं, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो। तो यूंगी बोलते हैं मुझे पता है तुमसे इंतजार नहीं हो रहा है, पर तुम सच में थोड़ा सा वेट करो, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सरप्राइज है। जिस पे जिमिन बोलते हैं ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मैं इंतजार कर लेता हूँ। और फिर उनका खाना आता है और वो लोग थोड़ी मोड़ी बातें करते हुए अपना खाना खाते हैं। और फिर उसके बाद यूंगी उठकर जिमिन की टेबल के साइड आते हैं और उनसे उनका हाथ मांगते हैं और फिर उन्हें लेकर जाते हैं एक फ्लोर ऊपर, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही ज्यादा सजावट के साथ प्लान की होती है एक मूवी डेट। वहाँ पर प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, साइड साइड में स्पीकर्स होते हैं और बीच में एक बहुत ही ज्यादा कोजी सा सोफा भी होता है। तो जिमिन ये देखकर बोलते हैं अरे वाह, ये तो बिल्कुल ही एकदम क्यूट वाली वाइब दे रहा है, तुम्हें कैसे पता था मेरा मूवी देखने का मन है? तो यूंगी बोलते हैं बस ऐसे ही पता चल गया। और उसके बाद वो दोनों सोफा पर बैठते हैं और यूंगी जिमिन से पूछते हैं तुम कौन सी मूवी देखना चाहोगे। तो जिमिन बोलते हैं कोई भी, पर अगर वो एनिमे मूवी हुई तो मुझे बहुत पसंद आ जाएगी। फिर यूंगी हंसते हुए एक एनिमे मूवी लगाते हैं। वो मूवी चल रही होती है जब अचानक से वो स्क्रीन हटती है और वहाँ पर यूंगी का एक वीडियो प्ले होता है, जिस पे जिमिन यूंगी की तरफ देखते हैं तो यूंगी बोलते हैं हाँ हाँ देखो, ये तुम्हारे लिए ही एक सरप्राइज है। और इस वीडियो में यूंगी बोल रहे होते हैं कि तुमसे मिलने के बाद मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा ये जानने में कि तुम ही मेरे सोलमेट हो।
पर मैं ये भी जानना चाहता था कि क्या तुम मुझे पसंद भी करते हो या नहीं। पर फिर मैंने सोचा अगर मैं तुमसे पूछूंगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। और फिर वो बोलते हैं इसीलिए अब मैं तुमसे सामने से पूछ रहा हूँ। और वो वीडियो बंद हो जाता है। फिर जिमिन बगल में देखते हैं तो यूंगी अपने घुटनों पर बैठे होते हैं और उनके हाथ में होती है एक रिंग, जिसे देखकर जिमिन अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं और बोलते हैं अरे वाह। फिर यूंगी बोलते हैं तो क्या तुम मेरे सोलमेट बनना चाहोगे जिमिन। जिसमें जिमिन उसी शॉक्ड वाली पोजीशन में होते हैं तो यूंगी बोलते हैं मैं कुछ पूछ रहा हूँ जिमिन। तो जिमिन बोलते हैं कि मुझे भी यही लगता था कि पता नहीं तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, पर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ यूंगी, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ तुम्हारा सोलमेट बनने के लिए। और फिर वो अपना हाथ आगे करते हैं और यूंगी उन्हें वो रिंग पहना देते हैं और उसके बाद वो जिमिन को बहुत ही ज्यादा प्यार से गले लगा लेते हैं। और फिर यूंगी जिमिन को लेकर उनके घर जाते हैं ड्रॉप करने के लिए। और इसके बाद जब यूंगी और जिमिन अपने रूम में होते हैं तो यूंगी जिमिन को देखते हैं और फिर उनकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जिमिन पीछे हो रहे होते हैं। और तब तक पीछे होते हैं जब तक दीवार नहीं आ जाती है। और उसके बाद जिमिन यूंगी की जाल में फंस जाते हैं और यूंगी उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार से किस करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वो किस और भी ज्यादा अग्रेसिव होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे में जैसे खो रहे होते हैं। और फिर वो दोनों बेड पर होते हैं और उनके कपड़े जमीन पर। और ऐसे ही उन दोनों की एक नई शुरुआत होती है। और इधर आज भी जंकुक की आंख उनके अलार्म से ही खुलती है और फिर वो रोज की ही तरह फ्रेश होते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो वो जिमिन को कॉल कर रहे होते हैं। वो एक बार कॉल करते हैं तो जिमिन फोन नहीं उठाते हैं, तो जंकुक वापस से ट्राई करते हैं और इस बार फोन उठता है तो जंकुक तुरंत बोलने लगते हैं कि अरे जिमिन क्या हुआ, तुम वैसे भी जल्दी चले गए थे, डेट में देर हो गई क्या। लेकिन उधर जिमिन नहीं बल्कि होते हैं यूंगी और वो बोलते हैं कि हेलो मैं यूंगी बोल रहा हूँ, वो क्या है जिमिन अभी सो रहा है। और ये सुन के जंकुक की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो 2 मिनट के लिए वहीं रुक जाते हैं और फिर बोलते हैं कि आप यूंगी हैं। तो यूंगी बोलते हैं हाँ मैं यूंगी हूँ और जिमिन अभी सो रहा है, क्या आपको कोई जरूरी काम है, मैं उसे उठा दूँ। तो उस पे जंकुक बोलते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो बस उसे बेकरी आना था इसलिए मैंने सोचा उसे फोन कर दूं, पर जब वो आपके साथ है तो कोई बात नहीं, आज का दिन वो ऑफ ले सकता है, आज वो आपके साथ एंजॉय करेगा। जिसपे यूंगी जंकुक को थैंक यू बोलते हैं और फिर फोन कट कर देते हैं। और उसके बाद धीरे से जिमिन के बालों को सहलाने लगते हैं और उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाते हैं और कुछ देर उन्हें वैसे ही लिए लिए सोए होते हैं। इधर जंकुक को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और वो मुस्कुराते हुए ही अपनी बेकरी खोलते हैं और रोज की तरह ही अच्छे अच्छे गाने लगाकर वो साफ सफाई कर रहे होते हैं। साफ सफाई करते करते वो उन गानों पर डांस भी कर रहे होते हैं और फिर साफ सफाई होने के बाद वो पेस्ट्रीज और केक और भी चीजें बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। और उसके बाद कुछ ही देर में वहां पर कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं और वो कस्टमर्स में बिजी हो जाते हैं और फिर ऐसे ही उनका पूरा दिन इन्हीं सारी चीजों में निकल जाता है। जैसे कि आज जिमिन नहीं होते हैं तो उन्हें और भी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो एक तरफ चीजें बना रहे होते तो दूसरी तरफ सर्व भी कर रहे होते, वहीं तीसरी तरफ वो बिल भी ले रहे होते और कुछ फ्रीबीज भी दे रहे होते। उनका आज का दिन बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो रहा था, पर फिर भी जंकुक को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था ये सब करके। और वो इससे ज्यादा तो इस बात के लिए एक्साइटेड थे कि कब जिमिन आएंगे और उन्हें जो भी हुआ है वो सारी चीजें बताएंगे। तब तक उनकी शॉप में एंट्री होती है तेयोंग की और उन्हें देखकर जंकुक के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो वहीं से तेयोंग से पूछते हैं क्या आप हर दिन वाला खाएंगे या फिर कुछ नया ट्राई करना चाहेंगे। तो तेयोंग बोलते हैं कि नहीं नहीं, जो मैं रोज खाता हूँ मैं वही खाऊंगा। और वहाँ जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं और पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ जंकुक को ही देख रहे होते हैं काम करते हुए। फिर अचानक वो ध्यान देते हैं कि आज कहीं जिमिन नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो अपनी टेबल से उठकर जंकुक के पास जाते हैं और उनके काफी ज्यादा पास जाकर पूछते हैं कि आज जिमिन नहीं है। जिसपे जंकुक थोड़ा सा डर जाते हैं और बोलते हैं कि अरे आप हैं, वो मैं काम में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कब आप मेरे पीछे आ गए।
हाँ, वो जिमिन आज थोड़ा सा बिजी है इसीलिए वो नहीं आया, तो मैं सारा काम अकेले ही देख रहा हूँ। आप कुछ टाइम वेट करिए, मैं आपका ऑर्डर लेके आता हूँ। तो तेयोंग बोलते हैं ऐसे कैसे? अगर तुम्हारा एक साथी कहीं बिजी है तो तुम्हें अपने दूसरे साथी से तो बोलना चाहिए था। जिस पे जंगकुक थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो तेयोंग बोलते हैं तुम परेशान मत हो, सारे जो ऑर्डर्स या फिर बिलिंग के काम है वो मैं कर देता हूँ। तो जंगकुक बोलते हैं नहीं नहीं, आप हमारे कस्टमर हैं, आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो तेयोंग बोलते हैं ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है कि कस्टमर काम नहीं करवा सकता, और वैसे भी मैं तो खास कस्टमर हूँ ना जंगकुक। और जब तेयोंग ये चीज बोलते हैं तो उनकी टोन में एक अलग सा हक दिखता है, जिस पे जंगकुक भी उन्हें मना नहीं करते हैं और वो भी जंगकुक की मदद करने लगते हैं, जिससे जंगकुक का काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है। और उसके बाद जब सारी चीजें सही से हो जाती हैं तो वो दोनों ही एग्जॉस्ट होकर नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि अब टाइम हो गया था बेकरी को बंद करने के लिए, इसीलिए अब ज्यादा कस्टमर्स नहीं आ रहे थे। बस एक या दो कस्टमर्स आ रहे थे और उसके कुछ देर बाद तो कोई और कस्टमर आना बंद हो जाते हैं। जिस पे तेयोंग जंकुक को देख रहे होते हैं तो जंकुक बोलते हैं क्या हुआ, कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पे? तो आज पता नहीं कैसे तेयोंग बोलते हैं हाँ, क्यूटनेस लगी है। और ये बोलने के बाद वो खुद भी सोच रहे होते हैं कि अरे मैंने कैसे बोल दिया। और ये सुन के जंकुक ब्लश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक कस्टमर काउंटर पे आ जाता है बिलिंग के लिए, तो वो दोनों ही हड़बड़ा कर उठ जाते हैं और फिर उन बिल का पेमेंट करवाते हैं और उन्हें थैंक यू बोल देते हैं। और आज फिर कल की ही तरह तेयोंग गाड़ी में इंतजार कर रहे होते हैं और जंकुक अपनी शॉप को बंद करके आते हैं और उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन आज वो दोनों कहीं घूमने नहीं जा रहे थे, बल्कि तेयोंग आज जंकुक को उनके घर छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में वो दोनों थोड़ी मोड़ी बात कर रहे होते हैं और फिर जंकुक का घर आ जाता है और वो तेयोंग को थैंक यू और बाय बोलकर अपने घर के अंदर चले जाते हैं। आज भी जंकुक जो भी हुआ वो सारी चीजों को रिकॉल कर रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। और उधर तेयोंग की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज होती है ये सोचकर जो भी उन्होंने कहा था जंकुक को। और फिर तेयोंग अपने घर पहुंचते हैं और शावर ले रहे होते हैं। शावर लेने के बाद वो टॉवल लपेट कर बाहर आते हैं और उसके बाद वो अपना मन बना लेते हैं कि कल वो जंकुक को जरूर से जरूर डेट के लिए पूछेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने कोई पहल नहीं की तो जंकुक उनके हाथ से चला जाएगा और वो ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहते थे। फिर वो अपने रात के कपड़ों में आते हैं और बेड पर लेट जाते हैं और पूरे टाइम जंकुक के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं। और फिर दूसरी सुबह होती है तो आज तेयोंग ने अपने हॉस्पिटल से एक दिन की छुट्टी मांगी थी और उन्हें मिल भी गई थी, क्योंकि तेयोंग कभी भी छुट्टी नहीं लेते हैं और अगर वो ले रहे हैं तो इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। और फिर वो अपने कबर्ड खोलते हैं और अपने कपड़े एक एक करके अपने ऊपर लगाकर मिरर में देख रहे होते हैं और खुद से बोल रहे होते हैं क्या ये अच्छा लग रहा है, क्या इसमें देखकर जंकुक मुझे हाँ बोल देगा। फिर वो सोचते हैं नहीं, मुझे कोई दूसरा कपड़ा ट्राई करना चाहिए। फिर वो अपनी शर्ट देख रहे होते हैं, फिर कोई टी शर्ट देख रहे होते हैं और फिर वो अपने सूट्स देखना शुरू करते हैं। लेकिन तब भी उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वो अपना मोबाइल उठाते हैं और फिर सर्च करने लगते हैं कि अगर आपको किसी को प्रपोज करना है तो कितना अच्छा बन के जाना चाहिए और कैसे स्टाइलिंग करनी चाहिए। और उसके बाद बहुत सारी फोटोज आती हैं और वो जब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो उन्हें एक स्टाइल काफी ज्यादा पसंद आती है, जो होती है एक हाई नेक टी शर्ट और उसके ऊपर एक ओवरकोट जो कि थोड़ी सी लॉन्ग हो, और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्सेसराइज कर लेने के लिए। फिर तेयोंग जल्दी से अपने कबर्ड खोलते हैं और उसमें से अपनी फेवरेट वाइट कलर की हाई नेक निकालते हैं और उसके साथ पेयर करने में वो ब्लैक कलर के ओवरकोट पहनते हैं और फिर नीचे भी वो ब्लैक कलर की पैंट पहनते हैं और ब्लैक कलर के शूज। वॉच में भी वो ब्लैक कलर की वॉच पहनते हैं और उसके बाद अपने ऊपर थोड़ा सा स्किन केयर करके एक परफ्यूम लगाते हैं बहुत ही प्यारा सा। उसके बाद भी वो बहुत बार अपने आप को मिरर में देखते हैं कि क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ।
उसके बाद वो खुद को रेडी करते हैं और एक लंबी सी सांस लेते हैं। उनको तैयार होने और सारी चीजें करने में लगभग लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। फिर वो अपने घर से अपनी कार में निकलते हैं और रास्ते में ही एक फ्लावर शॉप पे रुकते हैं। वहाँ उतर कर वो बहुत सारे फ्लावर्स देख रहे होते हैं, लेकिन बोल रहे होते हैं नहीं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये पता नहीं उसे पसंद आए या नहीं आए। तो जो वहाँ की ओनर होती है वो उनसे पूछती है कि आप काफी ज्यादा परेशान लग रहे हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तो वो बोलते हैं जरूर जरूर, मुझे किसी को प्रपोज करना है, तो मैं क्या लेके जाऊं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या पसंद आएगा क्या नहीं। जिस पे वो थोड़ा सा हंस देती है और बोलती है वैसे तो प्रपोज करने के लिए रेड रोजेस बेस्ट होते हैं, अगर आप चाहें तो उसमें मैं कोई वाइट फ्लावर्स भी ऐड कर सकती हूँ, तो आप क्या ऐसा कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहेंगे? तो तेयोंग बोलते हैं प्लीज प्लीज आप मेरे लिए एक अपने हिसाब से बुके बनाकर दे सकती हैं। तो वो बोलती है जरूर, आप बस 10 मिनट वेट करिए, मैं आपका बुके रेडी करके ले आती हूँ। और इसके बाद वो एक बुके बनाती है जिसमें रेड रोजेस होते हैं, कुछ ग्रीन लीव्स होती हैं और कुछ 2-4 वाइट फ्लावर्स भी होते हैं, और वो उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे से रैप कर देती हैं और उन्हें तेयोंग को दे देती हैं। तेयोंग उन्हें उनके पैसे देते हैं और थैंक यू बोलकर कार में बैठ जाते हैं। कार की दूसरी सीट पर वो फ्लावर रखते हैं और सोच रहे होते हैं ये जंकुक को पसंद तो आएंगे ना, और फिर सोचते हैं अगर नहीं आए तो मैं दोबारा कोई फ्लावर ले चलूंगा, और फिर वो बेकरी की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर जंगकुक और जिमिन बेकरी में होते हैं। वो लोग कस्टमर्स को देख रहे होते हैं और अपना काम भी कर रहे होते हैं। और इसके बाद जंगकुक जिमिन से बोलते हैं तुमने मुझे बताया नहीं कि क्या क्या हुआ उस डेट पे। वैसे मैंने योंगी से बात कर ली है। जिस पे जिमिन शर्मा जाते हैं और बोलते हैं बता रहा हूँ ना, तुम थोड़ा सा सब्र करो। और उसके बाद जब वहाँ से कस्टमर चले जाते हैं टेबल पर, तो जिमिन जंकुक को सारी चीजें बताते हैं और अपने हाथ में पहनी हुई वो रिंग भी दिखाते हैं, जिसपे जंकुक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं इसके लिए तो मैं अलग से पार्टी लूंगा। और फिर वो पूछते हैं कि तुम खुश हो ना जिमिन? तो जिमिन बोलते हैं मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था मुझे वो कितना ज्यादा पसंद है, और उसने तो मुझे सामने से प्रपोज किया, तो तुम सोचो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। जिसपे जंकुक जिमिन के बालों को सहलाते हुए बोलते हैं मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में ये खुशी हमेशा हमेशा ऐसे ही रहे। और फिर जिमिन जंकुक से पूछते हैं तुम बताओ उस दिन तुम लोग की डेट कैसी रही? तो जंकुक बोलते हैं चुप करो तुम, वो डेट नहीं थी। तो जिमिन बोलते हैं ठीक है कभी और चले जाना डेट पे, पर बताओ ना क्या हुआ। तो जंकुक भी उन्हें सारी चीजें बताते हैं और कल जब तेयोंग ने उनकी मदद की थी वो भी वो जिमिन को बताते हैं। तो जिमिन बोलते हैं मैं कह रहा हूँ तुमसे, तेयोंग तुम्हें साफ साफ पसंद करता है। और वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर तेयोंग आ जाते हैं उसी बुके के साथ, और उन्हें देखकर जिमिन जंकुक को चिढ़ा रहे होते हैं। लेकिन फिर वो दोनों शांति से खड़े होते हैं और तेयोंग वहाँ पर कुछ देर के लिए खड़े रहते हैं। तो जंकुक फिर से उनसे पूछते हैं कि तेयोंग आप हर दिन जो खाते हैं वही लेना चाहेंगे या फिर कुछ अलग ऑर्डर करना है? जिसपे तेयोंग एक लंबी सांस लेते हैं और इसके बाद वो बुके जंकुक की तरफ देते हुए बोलते हैं जंकुक ये तुम्हारे लिए है। मैं जानता हूँ कि ये फूल तुम्हारे जितने खूबसूरत तो नहीं है, पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि तुम इसे देखकर खुश हो जाओ। और ये सुनकर जंकुक के पूरे गाल रेड हो जाते हैं और जिमिन की भी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, पर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं ये सब देखकर। उसके बाद जंकुक बोलते हैं कि आप ये मुझे देना चाहते हैं? तो तेयोंग बोलते हैं हाँ हाँ, तुम्हारे जितना खूबसूरत और कोई है क्या यहाँ पर? और फिर जंकुक वो बुके लेते हैं और शर्माते हुए ही थैंक यू बोल रहे होते हैं। और इसके बाद तेयोंग बहुत ही ज्यादा डीप आवाज में बोलते हैं कि मैं रोज जो खाता हूँ वही खाऊंगा, जिससे और भी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं जंकुक। और फिर तेयोंग वहीं टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। उनकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज होती है, पर वो मन में ठान चुके थे कि वो जंकुक को हासिल करके ही रहेंगे। उधर जिमिन जंकुक को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन जंकुक बोलते हैं तुम बस करो, हमें अभी काम करना है। और फिर ऐसे ही आगे आने वाले कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। तेयोंग जंकुक के लिए कुछ न कुछ रोज लेके जाते और उन्हें इसी तरह ब्लश करवाते रहते। जंकुक को ये चीजें भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी।
और उसके बाद जिमिन जंगकुक को बोलते हैं कि मुझे तो लगता है कि अब बस कुछ ही दिनों में तुम्हें भी प्रपोज कर ही दिया जाएगा। लेकिन जंगकुक बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस हमारी हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन जिमिन की बात सही निकलती है और एक दिन तेयोंग जंगकुक को एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह ले जाते हैं जहाँ पर पास में नदी होती है और उसके बगल एक अच्छी सी शॉप होती है जो रामेन बेचा करती है। और उसी दिन जंगकुक को तेयोंग प्रपोज कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पहले से पसंद करता हूँ, पर मेरी उतनी हिम्मत नहीं हुई तुमसे बोलने के लिए। लेकिन जंगकुक भी ज्यादा ना सोचते हुए उन्हें हाँ कर देते हैं और वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जंगकुक भी ये चीज जिमिन को बताते हैं तो जिमिन भी उन्हें बहुत ही ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे होते हैं। लेकिन जंगकुक की खुशी इतनी जल्दी कहाँ टिकने वाली थी। एक दिन जंगकुक सरप्राइज देने के लिए तेयोंग के घर पहुंच जाते हैं। वैसे तो तेयोंग को इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी तो वो उन्हें अपने घर बुलाते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जब तेयोंग जाते हैं किचन में जंगकुक के लिए कुछ बनाने के लिए, तब जंगकुक उठकर आसपास देख रहे होते हैं और वो तेयोंग से पूछते हैं क्या मैं तुम्हारा घर देख सकता हूँ। तो तेयोंग बोलते हैं वो तुम्हारा ही घर है। लेकिन तेयोंग ये चीज भूल जाते हैं कि उन्होंने उस सीक्रेट रूम को लॉक नहीं किया है और जंगकुक उसी सीक्रेट रूम के अंदर चले जाते हैं और जो वो देखते हैं उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स थी जिसमें वो अपने घर बेकरी सबको देख पा रहे थे। बगल में उनकी बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी, इधर उनकी सारी इंफॉर्मेशन थी, मतलब हर एक चीज। ये सारी चीजें देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि तियोंग उन्हें बस ऐसे ही जानते हैं बेकरी से। लेकिन उन इंफॉर्मेशन का क्या, वो तो बहुत ही ज्यादा पुरानी थी। और तभी उस सीक्रेट रूम में तियोंग भागते हुए आते हैं और देखते हैं कि जंगकुक वो सब देख रहे हैं और उनकी आहट सुनकर जंगकुक पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं तियोंग ये सब क्या है, मुझे लगा था तुम एक अच्छे इंसान हो पर तुम ये सब भी करते हो। जिसपे तेयोंग बोलते हैं कि ये सब कुछ भी नहीं है, बस ये नॉर्मल चीज थी। तो उस पे जंगकुक बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है ये नॉर्मल चीज है, तुमने मेरी हर एक चीज को अपना हक बना कर रखा है, मेरे घर में सीसीटीवी, मेरी बेकरी में सीसीटीवी, हर जगह पर। लेकिन उसके बाद तेयोंग धीरे धीरे जंगकुक के पास आने लगते हैं और उन्हें बोल रहे होते हैं तो मैं कैसे तुम्हें ये भरोसा दिलाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ जंगकुक। लेकिन उस पे जंगकुक उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं तो तेयोंग उन्हें बहुत ही जोर से पकड़ लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं मुझे माफ करना जंगकुक, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दे सकता। और फिर वो अचानक से एक स्प्रे डाल देते हैं जंगकुक के ऊपर जिससे वो कुछ ही देर में बेहोश हो जाते हैं। और जब उनकी आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाते हैं बेड के ऊपर और वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होते हैं कि तेयोंग मुझे जाने दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ, पहले तुमने मेरी प्राइवेसी को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, अब तुम मुझे ऐसे रख रहे हो, ये गलत है। लेकिन तेयोंग उनके पास आकर बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या सही है क्या गलत, मुझे बस तुम चाहिए जंगकुक। और उसके बाद वो बहुत ही प्यार से जंगकुक के गाल को सहला रहे होते हैं लेकिन जंगकुक उनसे दूर जा रहे होते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं तुम बस यहीं रुको, मुझे और भी सारे इंतजाम तो करने हैं ना। और उसके बाद वो जिमिन को कॉल करके बता देते हैं कि जंगकुक और मैं कुछ दिनों के लिए बाहर ट्रिप पे जा रहे हैं ताकि इतने दिनों तक जब जंगकुक गायब रहे तो कोई भी उन पे शक न करे। जिसपे जिमिन भी खुशी खुशी बोल देते हैं बहुत बढ़िया आप लोग आराम से मजे करिए। और उसके बाद वो जंगकुक के पास खाना लेकर जाते हैं और उन्हें अपने हाथों से खिला रहे होते हैं। पहले तो जंगकुक खाने से मना कर देते हैं लेकिन फिर उन्हें खाना ही पड़ता है। तेयोंग उनका पूरा ध्यान रख रहे थे, खिलाना पिलाना एंटरटेन करना, वहाँ पर टीवी भी थी। लेकिन जंगकुक सिर्फ उनसे कहते रहते कि मुझे यहाँ से जाने दो, पर तेयोंग उनकी एक न सुनते। और फिर रात में तेयोंग जंगकुक के साथ ही सोते, उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार से अपने पास सुलाते पर कभी भी कोई भी रोमांटिक वाली चीजें नहीं करते। और फिर ऐसे 2 हफ्ते बीत जाते हैं। तेयोंग ने जंगकुक के हाथ पैर तो खोल दिए थे लेकिन पूरे घर को ऐसे लॉक किया था कि अंदर से कोई बाहर ना जा सके। वो खुद भी अपनी जॉब छोड़ चुके थे सिर्फ और सिर्फ जंगकुक के साथ 24 घंटे रहने के लिए।
पर एक दिन जंगकुक बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं और वो तियोंग को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुना देते हैं और यहाँ तक कि ये भी बोल देते हैं कि मैं तुमसे अब बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ, तो तुम मेरा पीछा प्लीज छोड़ दो। जिस पे तेयोंग काफी ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो जंगकुक को कुछ भी नहीं बोलते हैं और फिर कुछ देर बाद उनके रूम में आते हैं खाना लेकर। और खाना आज वो खुद अपने हाथ से नहीं खिलाते, बल्कि साइड में रख देते हैं और कहते हैं मैंने जिमिन को बोला था कि हम लोग लगभग 1 महीने तक नहीं आएंगे, तो तुम बस 1 हफ्ते और इंतजार कर लो, फिर तुम फ्री हो, तुम जा सकते हो। और जंगकुक का जवाब सुने बिना तेयोंग वहाँ से चले जाते हैं। पहले दिन तो जंगकुक बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि उन्हें फाइनली फ्री होने का मौका मिल रहा है, लेकिन जब तेयोंग ना उनसे बात करते, ना उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाते, ना उनके साथ टीवी देखते, गेम्स खेलते, और सबसे बड़ी बात रात में भी वो अब जंगकुक के साथ नहीं सोते थे, तो जंगकुक ये सारी चीजें मिस करना शुरू कर देते हैं। और वो खुद से बोल रहे होते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं उससे प्यार करता था, पर मुझे उसे इस तरह मिस करना नहीं चाहिए। लेकिन वो अपने मन को कितना भी मना लेते तेयोंग को मिस ना करने के लिए, पर वो अब उनकी बस एक झलक पाने के लिए तड़प रहे होते थे। और 1 हफ्ते बस अब बीतने ही वाले थे और जंगकुक आजाद हो सकते थे, क्योंकि तेयोंग ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी थी। पर अब जंगकुक नहीं जाना चाहते थे। पर फिर भी 1 हफ्ता पूरा होने के बाद तेयोंग ने उन्हें जाने दिया और जंगकुक रास्ते में ही थे जब किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया। और इसके बाद वो एक काल कोठरी में होते हैं और वो खुद को बोल रहे होते हैं मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है, मुझे हर कोई किडनैप ही करता रहता है। और वो गुंडे जो होते हैं वो सिर्फ जंगकुक को पैसों के लिए किडनैप किए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि जंगकुक कौन है, क्या करता है, बस उन्हें पैसे चाहिए होते हैं। पर जंगकुक बोलते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जितने तुम मांग रहे हो, तो प्लीज मुझे जाने दो। और उधर तेयोंग को जब जिमिन फोन करके बोलते हैं कि तुमने तो कहा था जंगकुक आ रहा है, पर वो अभी तक नहीं आया, तेयोंग बोलते हैं कि हाँ वो मेरे घर से कब का निकल चुका है। और फिर वो दोनों परेशान होना शुरू हो जाते हैं और तेयोंग बोलते हैं कि तुम अपने साइड चेक करो, मैं इधर से चेक करता हूँ। तेयोंग आसपास की हर एक जगह चेक करते हैं, पर जंगकुक का कहीं नामो निशान नहीं था। और उधर वो गुंडे जंगकुक को बहुत ही ज्यादा मार रहे होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं तुम हमें अपने किसी फैमिली मेंबर का नंबर दो, हम उससे पैसे मांग लेंगे। पर जंगकुक ये भी देने से मना कर देते हैं। उसके बाद उनमें से एक आदमी जबरदस्ती जंगकुक की पैंट से उनका फोन उनसे ले लेता है और फिर सबसे आखिरी नंबर जो डायल होता है, जो कि होता है तेयोंग का, उन्हें फोन करता है। और तेयोंग जब देखते हैं कि अननोन नंबर, तो वो तुरंत उठा लेते हैं। और फिर वो गुंडे तेयोंग से बोलते हैं कि तुम्हारा जंगकुक हमारे पास है और अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा रहे तो हमें पैसे चाहिए। जिस पे तेयोंग बोलते हैं तुम्हें कितने पैसे चाहिए और कहाँ हो तुम लोग, मैं अभी आ रहा हूँ। तो वो लोग उनसे 1 बिलियन वॉन मांगते हैं और तेयोंग बोलते हैं तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम अपना एड्रेस दो। और वो लोग खुश होते हैं कि उन्हें अब इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। उधर तेयोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो अपने घर में जाते हैं और अपने लॉकर में रख के सारे पैसों को एक बैग में भर लेते हैं। उसी के साथ साथ वो 2 गन भी रखते हैं और उन गुंडों की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं बहुत ही ज्यादा जल्दी। और पहुंचते ही वो लोग बोलते हैं कि जंगकुक को मेरे सामने ले आओ और पैसे ले जाओ। लेकिन वो लोग बहुत ही ज्यादा नाटक कर रहे होते हैं कि पहले पैसे दो वरना हम जंगकुक को मार देंगे। तो इस पे तेयोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी गन निकाल कर वहाँ पर खड़े सभी लोगों को बिना सोचे समझे मार डालते हैं। और ये सारी चीजें दूर बंधे हुए जंगकुक देख रहे होते हैं और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि उनके लिए तेयोंग ने बिना सोचे समझे इतने सारे लोगों को मार दिया। और फिर पैसों का बैग वहीं पर छोड़कर तेयोंग भागते हुए जंगकुक के पास आते हैं, उनके हाथ पैर और मुंह को खोलते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। उसके बाद उनसे पूछते हैं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना, लेकिन तब तक उनके चेहरे पे वो चोट का निशान देख लेते हैं। तो कहते हैं तुम अभी चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। और इस पूरे टाइम जंगकुक कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। फिर तेयोंग अपनी ही कार में उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनकी मरहम पट्टी करवा रहे होते हैं और अभी भी जंगकुक शांत ही होते हैं। और फिर वहाँ पर जिमिन आते हैं, क्योंकि तेयोंग ने उन्हें कॉल करके सब कुछ बता दिया था। और जिमिन आते ही जंगकुक को गले से लगा लेते हैं और फिर तेयोंग जिमिन को बोलते हैं कि इसे घर लेके जाओ
और वो वहीं पर जंकुक को छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। और इधर जब जिमिन जंकुक को घर ले आते हैं तो जंकुक पहली बार जिमिन से पूछते हैं कि तेयोंग कहाँ पर है। तो जिमिन बोलते हैं कि वो तो बोले कि तुम्हें मैं घर लेके आ जाऊं और वो अपने घर चले गए हैं। तो जंकुक को समझ में आता है कि अब तेयोंग उनके पास नहीं आएंगे और फिर वो पूरी रात यही सारी चीजें सोच रहे होते हैं। और वो ये भी सोच रहे होते हैं कि जब वो किडनैप हुए तो वो सच में चाहते थे कि तेयोंग आकर उन्हें बचा ले। और फिर बिना देरी किए वो तेयोंग को कॉल करते हैं और एक रिंग में ही फोन उठ जाता है। और उधर तेयोंग बोलते हैं, हेलो जंकुक, तुम ठीक हो ना? तुमने मुझे इतनी रात में क्यों फोन किया है? और जंकुक सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि तेयोंग मेरे पास लौट आओ। और तेयोंग को इसके अलावा कुछ और सुनने की जरूरत नहीं थी। वो तुरंत ही अपने घर से निकलते हैं और जंकुक के घर आ जाते हैं। और फिर कमरे में एंटर करते ही जंकुक उन्हें बहुत ही ज्यादा जोर से गले लगा लेते हैं और कुछ भी बोल नहीं रहे होते हैं। जिसपे तेयोंग बोलते हैं, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। तुम बहुत ही ज्यादा डर गए थे, पर तुम चिंता मत करो, अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और फिर उसके बाद तेयोंग जंकुक को बेड पर बिठाते हैं और बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, पर जंकुक क्या तुम मुझे एक मौका दोगे तुम्हें खुश करने का? जिसपे जंकुक सिर्फ और सिर्फ हाँ में सर हिलाते हैं और उसके बाद तेयोंग उन्हें गले लगा लेते हैं और धीरे धीरे उनको सहलाते हुए उनकी गर्दन पे किस करने लगते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उन दोनों की आंखों में मंजूरी होती है, जिससे तेयोंग एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और उन्हें लिप्स पे किस करने लगते हैं। पहले वो किस बहुत ही ज्यादा स्वीट और प्यारी होती है और धीरे धीरे वो अग्रेसिव बन जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं और तेयोंग उन्हें हर जगह पर अग्रेसिवली किस कर रहे होते हैं। उसके बाद जंकुक बोलते हैं कि तेयोंग मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। और इसके बाद तो तेयोंग रुकते ही नहीं है। वो जंकुक को बेड पे लेटाते हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली किस करने लगते हैं। उसके बाद वो उनके दोनों हाथों को पकड़ते हैं और अपने गले से टाई बाहर निकालते हैं और उसी टाई से वो जंकुक के हाथ को बांध कर ऊपर कर देते हैं और फिर अपना काम कर रहे होते हैं। वो जंकुक को नेक पे लव बाइट्स देते हैं और फिर धीरे धीरे उनके चेस्ट पे भी लव बाइट्स दे रहे होते हैं। फिर वो उनकी शर्ट को खोलते हैं और उनके पेट और फिर धीरे धीरे उनके निपल्स को सक करने लगते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ जंकुक के मुंह से तेयोंग का नाम बाहर आ रहा होता है। और उसे सुनकर तेयोंग स्मग करते हैं और फिर से जंकुक को किस करने लगते हैं। फिर धीरे से वो जंकुक की बेल्ट को खोलते हैं और उनके पैंट के अंदर अपना हाथ डाल देते हैं, जिससे तो जंकुक और भी ज्यादा फीलिंग में हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो अपना हाथ बाहर निकाल कर उन्हें पेट पर रब करने लगते हैं। उसके कुछ देर बाद वो अपने भी कपड़े निकाल देते हैं और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं। और इसके बाद वो पूरा माहौल बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाता है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा रोमांटिकली इंटीमेट होते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की बाहों में ही सो जाते हैं। सुबह होती है तो तेयोंग की आंखें खुलती हैं और वो देखते हैं किस तरह उन्होंने जो लव बाइट्स दी थी उनका कलर अब हल्का सा ब्राउनिश रेड हो गया है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। और फिर वो फोरहेड पे किस करके जंकुक को भी जगाते हैं और जब जंकुक को जो भी चीजें हुई वो याद आती हैं तो वो भी और ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। और उसके बाद तेयोंग उन्हें बहुत ही ज्यादा इंटेंस वाला लुक देते हैं और फिर किस करने लगते हैं, जिसपे जंकुक उन्हें हल्का सा टैप करते हैं शोल्डर पर और बोलते हैं कि मुझे तो बेकरी जाना है, तुम्हें भले ही काम पे ना जाना हो। तो तेयोंग बोलते हैं, तुम्हें फ्रेश होना है ना, अभी करवा देता हूँ। और इसके पहले जंकुक मना कर पाते, तेयोंग उन्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं और वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं और फिर वो उन्हें बहुत ही ज्यादा इंटेंसली किस करने लगते हैं। तो जंकुक बोलते हैं, अगर तुम मुझे ऐसे डिस्ट्रैक्ट करोगे तो मैं अपना काम कैसे करूँगा? तो जिसपे तेयोंग बोलते हैं, मैं कहाँ डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तुम्हें, तुम करो अपना काम। उसके बाद खुद ही तेयोंग शावर ओपन करते हैं और वो दोनों एक साथ नहा रहे होते हैं और फिर तेयोंग जंकुक को अपने ऊपर उठाते हैं और वैसे ही किस कर रहे होते हैं। और जब नॉर्मली उन लोगों को नहाने धोने और फ्रेश होने में आधा घंटा लगता है, आज 1 घंटा लगा। और फिर वो दोनों बाहर आते हैं
और जंगकुक शर्मा रहे होते हैं, लेकिन तेयोंग बोलते हैं इसमें शर्माना क्या, और वो जंगकुक को पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन जंगकुक वहाँ से भाग जाते हैं। तो इस पे तेयोंग हंस रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों तैयार होते हैं। तो जंगकुक बोलते हैं तुम क्यों तैयार हो रहे हो? तो तेयोंग बोलते हैं तुम्हें बेकरी जो छोड़ने वाला हूँ मैं। उसके बाद वो दोनों कार में बैठते हैं और जंगकुक को तेयोंग बेकरी पर छोड़ देते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर जिमिन जंगकुक से सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकलवा लेते हैं, लेकिन जंगकुक तेयोंग की वो सारी बातें नहीं बताते हैं जो उन एक महीने में बीती, बल्कि उसके अलावा सब बताते हैं। और जिमिन भी उन्हें अपने और युंगी के बारे में और भी चीजें बताते हैं। और ऐसे ही होती है तेयोंग, जंगकुक, जिमिन और युंगी की एक हैप्पी एंडिंग।